हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। यह मॉर्निंग के 4:30 बज चुके हैं। मैं सोकर के उठ चुकी हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं मॉर्निंग में कॉपर वाटर यूज करती हूँ, जो कि हमारे स्टमक के लिए काफ़ी अच्छा होता है। दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया है कि हमारे घर में खेत में काम चल रहा है, तो मैं अपने उसी अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को जितना मुझसे हो पा रहा है उतना एडजस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं काम शुरू होने से पहले ही सो करके उठ चुकी हूँ और थोड़ी देर के लिए स्टडी कर लूँगी, ताकि मुझे थोड़ा पॉजिटिव फील रहे। मुझे ये ना लगे कि मेरी स्टडी नहीं हो पा रही है। स्टडी कम हो पा रही है, लेकिन कंटिन्यू ज़रूर रखना है। यहाँ पर मैं टीचिंग पेडागोजी पढ़ रही हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, जो कि मैं आर गुप्ता की बुक से पढ़ रही हूँ। ये बिल्कुल छोटी सी बुक है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है। अगर आप लोग भी KVS, DSSS, NVS जैसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप भी इस बुक को परचेज कर सकते हैं। ये बहुत ही कम कॉस्ट में आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि मेरे घर में 8 फैमिली मेम्बर्स हैं और मैं उनके साथ रहते हुए ही मैंने अपनी BEd कंप्लीट की है, अपने बच्चे को भी संभाला है और BEd के साथ साथ ही मैंने अपना STAT एंड CTET फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई कर लिया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिएगा। अपनी स्टडी में ब्रेक मत दीजिए। चाहे आप 1 आवर ही पढ़ें, लेकिन आप लोग कंटिन्यू पढ़ें। मैं तो फिर भी गांव में रहती हूँ और आप लोग समझ सकते हैं कि गांव में क्या सिचुएशंस होती हैं। पढ़ाई के लिए समय निकालना कितना मुश्किल होता है, और फिर अलग से समाज के लोगों के बारे में सुनना। तो जब मैं सब कुछ सुन करके अपनी कोशिश को जारी रखे हुए हूँ, तो आप लोग भी अपनी स्टडी को जारी रखिए एंड आने वाले टाइम में आप लोग भी गवर्नमेंट जॉब ज़रूर अचीव करेंगे। और भगवान ने चाहा तो जल्दी ही मैं भी गवर्नमेंट जॉब अचीव करूँगी। ये मेरा ड्रीम है और मुझे इसको पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन इसके साथ साथ मुझे अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभालनी होती है। तो आज के व्लॉग में मैं आपको यही दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से अपने घर के सारे काम करते हुए भी कुछ देर के लिए लगभग मैंने 2 आवर्स स्टडी कर ही ली। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में। अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। अब मेरा काम करने का समय हो गया है, इसलिए मैंने अपनी स्टडी को रोक करके अपने फटाफट से अपने घर के काम शुरू कर दिए हैं। हमें सभी चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए। हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बस हम किचन तक ही अपनी लाइफ को सीमित रखें। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने फटाफट से चावल बना लिए हैं, मैंने छोले की सब्ज़ी भी बना ली है और साथ में मेरी चाय भी बन गई है। उसके साथ साथ मैं बाकी और भी काम निपटाती रहती हूँ। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा मल्टीटास्कर बनना आना चाहिए, ताकि हमारे सभी काम आराम से फिनिश भी हो जाएं। हम अपने बच्चे को भी संभाल लें, अपने घर के काम भी कर लें और अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रख पाएं। आप लोग देखिए, 9 बज गए हैं मॉर्निंग के और मैंने अपने सभी काम निपटा लिए हैं। धूप भी आने लगी है थोड़ी थोड़ी और मेरा घर का क्लीनिंग भी हो चुकी है एंड खाना वाना भी सब बन चुका है। अब मैं फटाफट से अपने खेत के जाने की तैयारियाँ कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने जो अभी सूट पहना हुआ है वो अभी हाफ बाजू का है, तो मैं इसको चेंज करके दूसरा डाल लूँगी ताकि मेरे हाथ कम ख़राब हों। आप लोग देखिए हाथों में किस तरह से छाले पड़ गए हैं। तो अब मैं अपने खेत के लिए तैयार हो चुकी हूँ और हम लोग खेत के लिए निकल रहे हैं। मैं आप लोगों को कोशिश करूँगी कि वहाँ का थोड़ा सा व्यू आपको दिखा सकूँ, क्योंकि खेत पर मुझे फ़ोन यूज करना अलाउड नहीं है।
यहाँ पर आप लोग देखिए बाजरे की कटाई चल रही है। और आप लोग ये मत सोचिए कि हम सारा काम खुद कर रहे हैं, हम खुद भी लगे हुए हैं और साथ में हमने मज़दूरों को भी लगा रखा है। क्योंकि अगर सारा काम हम खुद ही करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और इतना टाइम आप लोग समझ सकते हैं कि स्टडी करने वालों के पास इतना टाइम नहीं होता है। तो हम लोग इसी तरह से कर रहे हैं कि बस 1 वीक में सब कंप्लीट हो जाए और मैं फिर से अपनी डेली वाली स्टडी रूटीन पर वापस लौट जाऊं। अब ये टाइम रात का है, लगभग 9 साढ़े 9 बज चुके हैं और यहाँ पर मैं और बेटा बैठ कर के स्टडी कर रहे हैं। इसको कुछ तो मैंने दिन में स्टडी करवा दी थी, लेकिन जो भी बचा हुआ काम है वो मैं इसको अब स्टडी करवाऊंगी और साथ में मैं भी अपना कुछ रिवाइज कर लूँगी। यहाँ पर मैंने आर गुप्ता की बुक से, जो कि मैंने NVS TGT इंग्लिश के लिए परचेज़ की है, इससे मैं अपना कुछ जो टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज़ कर लूँगी फटाफट से, और बच्चे को भी साथ में बताती रहूँगी कि बेटा कहाँ से क्या करना है, किस तरह से आपको चीज़ों को याद करना है। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने किस तरह से अपनी स्टडी को थोड़े टाइम के लिए ही, लेकिन इसको कंटिन्यू जरूर किया है। आप लोगों के घर में भी चाहे कोई परिस्थिति हो, आप भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और आप लोगों से मिलूंगी किसी अदर प्रोडक्टिव व्लॉग में। जब तक हो सकता है शायद मैं अपनी रूटीन पर वापस आ जाऊँ और अपने डेली वाले स्टडी रूटीन से 6-7 आवर्स की स्टडी कर पाऊँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि